जंतर मंतर पर जो हमारा 9 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन है, इसमें हमारा मुद्दा है आपको अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था बनाम भारतीय न्यायिक व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बेहतरीन रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान 34 जज हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित सबका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और सभी यदि हमारे विचारधारा के अनुसार हमारी बातों को, हमारे ज्ञापन को आदरणीय चंद्रचूड़ जी सहित 34 सुप्रीम कोर्ट के पदेन जज सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं और भारतीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तो यह एक अद्भुत, अकल्पनीय, स्वर्णिम अवसर हमारे वर्तमान के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी सहित 34 जजों के लिए यह होगा। चूँकि भविष्य में या भूत में एक साथ 34 जजों का इस्तीफा कभी सामूहिक इस्तीफा संभव नहीं हो सकेगा और एक साथ 34 जजों को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न देना, यह भी न भूत में कभी संभव हुआ है, न भविष्य में संभव होगा। यह एक अमिट इतिहास बनेगा। इसके साथ ही यदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर आदरणीय चंद्रचूड़ जी सहित 34 जज एक साथ सामूहिक इस्तीफा देते हैं, तो एक साथ इन सभी 34 जजों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होगा, जिसे विश्व इतिहास में कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। और आदरणीय सभी जजों को रिटायरमेंट के डेट से लेकर, इस्तीफा के डेट से लेकर रिटायरमेंट की डेट तक इनको जो इनका वेतन है भत्ते हैं वो भी इनको मिलेंगे। हम भारत सरकार से इसके लिए भी मांग भी किए हैं और अटल जनशक्ति पार्टी का अपना अखंड विश्वास है कि हम जो कुछ भी करते हैं जनहित में, देश हित में, सबके हित में, तो वह हम कहीं असफल नहीं हो सकते। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था की अवधारणा क्यों? इसलिए कि अभी जो वर्तमान में भारतीय संसद में 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, जो नियम कानून कायदे बनाए थे, उसमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट 1950 से लेकर जो जजेस हुए और अब तक जो जज बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अंतर्गत ही देश की जनता को त्रुटियां नज़र आई हैं। और ये त्रुटियां सिर्फ मेरी ओर से नहीं सामने लाया गया है, बल्कि सोशल मीडिया साइट पर अनेकों प्रकार की कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आया हुआ है। ये एक मिनट, ये मेरा अकेले की बातें नहीं है, तो मैं इसमें इन सभी को देखते हुए यह निर्णय लिया जो क्यों ना अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त कर भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना कराया जाए। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो हमारा थ्योरी है, अवधारणा है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में 100 जज होंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भाई भतीजावाद, दोस्तवाद, मित्रवाद, मतलब जुगाड़वाद, पार्टीवाद, इससे ऊपर नहीं उठा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो इसी प्रकार बैठे हुए हैं। इसलिए इसमें मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ 1% भी गलत नहीं है। जो न्यायिक इतिहास के लिए भाई भतीजावाद जब सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता, राजनीतिक दलों में गलत है, हर जगह गलत है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एक न्यायिक मशीनरी है वहाँ भाई भतीजावाद, जुगाड़वाद क्यों? ये पूरी तरह से गलत है। और इसलिए हमने ये सोचा, अटल जनशक्ति पार्टी ने सोचा, देश की जनता ने ये सोचा, जो अब समय आ गया है, जो अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त कर भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना किया जाए और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सबको समान अवसर मिले सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और इसमें
समस्त देशवासियों को न्याय मिले, इसके लिए 34 की जगह 100 जज की स्थापना मतलब पद सृजित किए जाएंगे। और 100 जजों की बहाली में हमने 4 कैटेगरी निर्धारित किया है। पहला कैटेगरी है जो अभी निचली अदालत में और हाई कोर्ट में जज सिटिंग हैं, उनका और वकीलों के बीच 25% कोटा भरे जाएंगे। मतलब 100 जजों की बहाली में 25 जज तो वकीलों के द्वारा, सिटिंग जज जिला न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतियोगिता के द्वारा इनके भरे जाएंगे। और 25 जज जो भरे जाएंगे वो जो देश में IAS अधिकारी हैं पदेन, IAS अधिकारी और IPS अधिकारी जो पदेन हैं, इनके द्वारा आपस में कंपटीशन के द्वारा 25 जज इनके द्वारा भरे जाएंगे। और 25 जज जो हैं जो सिविल सेवा में हैं, जो इंजीनियर हैं या प्रोफेसर हैं या प्रिंसिपल हैं या इस सब सेक्टरों में जो है, तो इनके द्वारा जो है 25 जजों की नियुक्ति प्रतियोगिता के द्वारा किए जाएंगे। और 25 जज जो हैं वो आम भारतीयों की ओर से, उसमें धार्मिक लोग भी होंगे और हर प्रकार से, चाहे पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या डिग्री है या नहीं है, लेकिन अगर योग्य हैं, क्योंकि ये मैकाले का डिग्री जो है, ये मैकाले की डिग्री ज्ञान का स्रोत नहीं है। मैकाले की डिग्री वो चीज़ है जो किसी काम का नहीं है। और हमारी सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता में भारत की मिट्टी में जो खुशबू है, जो प्रतिभा है, वो बगैर पढ़े लिखे भी एक से एक ऐसा कर्तव्य कर दिखाया है जो पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसे लोग भी जो धार्मिक लोग हो या धर्म से अलग लोग जुड़े हों, आम भारतीय BA पास हो या नहीं हो, मतलब इंटर पास हो या नहीं हो, लेकिन वो जज बनने की अपने में योग्यता क्षमता रखता है, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देकर 25 जज की नियुक्ति इस प्रकार ऐसे लोगों से की जाएगी। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जजों के रूप में। और वहाँ जो न्याय होगा वो वास्तविक में आज के न्याय से हटके होगा। आज के न्याय में जो त्रुटियां हैं, उस न्याय में वो त्रुटियां नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आदरणीय अभी फिर मैं आपसे कह सकता हूँ, जो हमारे लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, देश की जनता क्या कमेंट करती है नहीं करती है मैं उससे नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ हम भारत के नागरिक हैं और हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, तो जज की कुर्सी पर हैं या जज की कुर्सी पर न भी रहें तो भी हमारे लिए ये सभी आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं और हम आदर इनकी करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ आदर देते हुए और आदर के साथ ही निवेदन करना चाहेंगे, जो आप जितने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं, मुख्य न्यायाधीश समेत, वो एक इतिहास का भाग बने और भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए वो कर्तव्य कर दिखाएं जो कर्तव्य न भूतो न भविष्यति। इसी के लिए हम कल के टाइम में 9 अगस्त को, ये 9 अगस्त भारत के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी ने, मैं मोहनदास करमचंद गांधी इसलिए कह रहा हूँ जो इनका क्या देश रोल है, इनकी रोल पर मैं बहुत सख्त हूँ और सख्त हूँ तो सबूत के आधार पर सख्त हूँ, इनके कर्म के आधार पर सख्त हूँ। इसलिए मैं मोहनदास करमचंद गांधी कह रहा हूँ, जी भी नहीं लगा रहा हूँ, जो जी के योग्य न थे न हैं न रहेंगे, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। तथापि मैं उन्होंने जो 9 अगस्त का कोई भी कार्यक्रम लगाया था, हालांकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मूवमेंट था उसके एगेंस्ट एक लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये काम किया था, करो या मरो का नारा दिया था, हालांकि जो बिल्कुल ही टाइम फिक्स हो गया था, लेकिन उन्होंने ये नारा दिया था, इसलिए हमने 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना इसको। धन्यवाद। कल कितने बजे से कार्यक्रम होगा? 11 बजे से 5 बजे का है। इसको देश में बापू कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।